ये है एक छोटा सा बजर, इसके द्वारा हम चेक कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट्स जैसे कि ट्रांजिस्टर, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, डायोड और घर में बिजली का सामान जो काम आता है उसे भी। इसके 2 पॉइंट हैं, रेड पॉजिटिव है और ब्लैक नेगेटिव है। इसके साथ एक बैटरी लगेगी जो चार्जेबल बैटरी है। ये 3.7 वोल्टेज की बैटरी है। इसके भी 2 कनेक्शन है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके कनेक्शन करके मैं दिखाता हूँ आपको और शुरू करेंगे वीडियो। मैं हूँ आपका दोस्त प्रवीण बोला। बजर का रेड का पॉजिटिव पॉइंट बैटरी के पॉजिटिव पॉइंट से जोड़ दिया है और ब्लैक पॉइंट जो है, ब्लैक वायर इसे अभी छोड़ दिया है खुला। ब्लैक वायर को एक ब्लैक वायर को दूसरे सिरे नेगेटिव के सेल से नेगेटिव से निकाला है और ये 2 तारें हमें मिलके आ गई। एक बजर की तरफ से आ रही है, एक सेल की तरफ से आ रही है। जैसे ही हम दोनों तारों को मिलाएंगे तो हमें बजर की बीप की साउंड सुनाई देगी। तो इसके द्वारा हम घर के कई कंपोनेंट्स चेक कर लेंगे। अभी मैं आपको उसके कंपोनेंट्स चेक करने का तरीका भी बताता हूँ। इस तरह से ये हमारा सर्किट तैयार हो गया है। बजर की पॉजिटिव को बैटरी की पॉजिटिव पे लगा दिया है और नेगेटिव ब्लैक को एक पॉइंट निकाल के आगे एक पिन लगा ली है कंपोनेंट चेक करने के लिए। और बजर की दूसरी नेगेटिव जो है वो हमें मिली है इस तरह से, हम इसके आगे भी एक पिन लगा ली है। अब हम आपको चेक करके दिखाते हैं कि कैसे चेक करना है। ये हमारे पास एक AC/DC डायोड है जो कि रेक्टिफाइड डायोड भी कहते हैं इसको। इसके 2 पॉइंट हैं। सिल्वर पट्टी जो है वो नेगेटिव होता है और जो ब्लैक पट्टी है वो पॉजिटिव होता है। हम इसे चेक करते हैं। इसकी बीप हमें एक तरफ से साइड से सुनाई देनी चाहिए, दूसरी साइड से नहीं सुनाई देनी चाहिए। अगर ये ठीक है तो दोनों साइड से अगर बीप आती है तो ये डायोड हमारा खराब है। तो हम इसे चेक करते हैं। एक साइड से हमें बीफ आनी चाहिए, एक साइड से नहीं। अब दूसरी साइड से हमें बीफ जो है नहीं मिलनी चाहिए। तो ये हमारा सेल डायोड जो है ठीक है। तो ये दूसरी साइड से हमें इसकी बीफ नहीं सुनाई दे रही, ये हमारा डायोड ठीक है। अब हम आपको चेक करके दिखाते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर जो है हमारे पास ये कैपेसिटर है जो कि 450 वोल्टेज 100 माइक्रोफैरड है। इससे के 2 पॉइंट है, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव ये है और पॉजिटिव ये है। अब इसको इसकी बीफ हमें सुनाई देनी चाहिए, पर सुनाई देके बंद हो जानी चाहिए, रेगुलर चलनी नहीं चाहिए। अगर रेगुलर चलती है तो हमारा ये कैपेसिटर जो है खराब है। तो अभी चेक करते हैं। आके चली जानी चाहिए, ये आई और चली गई। अब दूसरी साइड से इसे चेक करते हैं। चार्ज हो गया दोबारा, फिर बीप की साउंड आनी चाहिए और चली जानी चाहिए। ये इस तरीके से हम कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं। अब हम चेक करते हैं रेजिस्टेंस को जिसकी वैल्यू है 4.7 ओम। अब हम इसको चेक करके देखते हैं। इसकी साउंड हमें सुनाई देनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए। देखते हैं। तो ये रेजिस्टेंस हमारी ठीक है। इस तरीके से हम रेजिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं। रेजिस्टेंस 1 ओम से लेके 1.5K तक चेक कर सकते हैं। अब हम एक वायर का टुकड़ा आपको चेक करके दिखाते हैं कि वायर का टुकड़े को कैसे चेक करना है। ये हमारे पास एक वायर का टुकड़ा है, इसको भी हम चेक करके देखते हैं। इसकी कंटिन्यूटी अगर वायर ठीक है तो हमें इसकी कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए। ये वायर हमारी बिल्कुल ठीक है। अगर ख़राब होती तो इसकी बीप की साउंड सुनाई हमें नहीं देती। तो इस प्रकार हम अपने घर में कोई भी रेजिस्टेंस कैपेसिटर कंपोनेंट चेक कर सकते हैं। अपने घर के और सामान, प्रेस, हीटर, पंखा, ट्यूब, ये भी चेक कर सकते हैं कंटिन्यूटी के बीप के द्वारा। जैसे बीप सुनाई देगी तो वो ठीक है, अगर नहीं सुनाई देती तो वो खराब है।